गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस तक पढ़ लिए थे। तो सबसे पहले चलिए सेंटेंस का रिवीजन कर लेते हैं, सेंटेंस क्या होता है। तो हम लोग पढ़े थे कि a मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। तो उसके बाद जो होता है सेंटेंस का टाइप होता है। तो जनरली मेनली जो हम लोग पढ़ते हैं सेंटेंस के 5 काइंड्स पढ़ते हैं। तो जो फर्स्ट आपका सेंटेंस होता है वो असर्टिव सेंटेंस होता है, जिसका हिंदी कथनात्मक वाक्य होता है। और जो सेकेंड सेंटेंस होता है वो आपका होता है इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। और जो थर्ड सेंटेंस होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसका हिंदी होता है आज्ञा सूचक वाक्य। नेक्स्ट जो सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसका हिंदी होता है इच्छा बोधक वाक्य। नेक्स्ट सेंटेंस जो है फिफ्थ सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो चलिए फर्स्ट वाले को सबसे पहले जानते हैं क्या लिखा हुआ, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। तो जो फर्स्ट सेंटेंस का टाइप होता है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस देखिए इसका हिंदी ही क्या है, कथनात्मक वाक्य। तो इससे पता चलता है कि वैसा सेंटेंस, वैसा वाक्य जिससे कथन का भाव व्यक्त हो, उसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। और असर्टिव सेंटेंस जो है एक असर्ट वर्ब से बना हुआ है। असर्टिव सेंटेंस जो है एक असर्ट वर्ब से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है जोर देना। क्या होता है? जोर देना। तो मतलब वैसा सेंटेंस जिसे हम लोग जोर देकर बोलते हैं उसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस बोल सकते हैं, या तो वैसे ही बोल सकते हैं कि वह वाक्य जो कोई कथन का भाग व्यक्त करता है उसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। तो उसे लिख देते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा हुआ सेंटेंस विच स्टेट्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। अ सेंटेंस कोई वाक्य विच स्टेट्स अ स्टेटमेंट, जो कोई स्टेट्स मीन्स होता है व्याख्या करना, बताता है, जो कोई कथन व्यक्त करता है, इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। तो जो इसके भी दो काइंड्स होते हैं, असर्टिव सेंटेंस के भी दो काइंड होते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट हैज़ टू काइंड्स। जो फर्स्ट काइंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, और सेकेंड को बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो जो फर्स्ट सेंटेंस होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। कहीं भी अगर आपको सेंटेंस मिलता है अफर्मेटिव का, तो वहाँ पे आपको ये मिलेगा ही सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस एमवी प्लस ओबीजे ऑब्जेक्ट। और कहीं भी अगर हम असर्टिव सेंटेंस की बात करें तो इसके लास्ट में फुल स्टॉप आता है। असर्टिव सेंटेंस कहीं भी रहेगा तो उसके लास्ट में फुल स्टॉप आता है, लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। जैसे हम बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस की, जैसे यू आर माई फ्रेंड, देखिए इसके लास्ट में भी क्या है, फुल स्टॉप है। तो ये भी सेंटेंस किसका, असर्टिव सेंटेंस। जो इसका सेकेंड काइंड होता है, सेकेंड टाइप होता है असर्टिव सेंटेंस का, होता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस है तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस एच वी प्लस नॉट प्लस एम वी प्लस सब्जेक्ट। देखिए जो सेंटेंस अफर्मेटिव, इसमें क्या कर देना, सब्जेक्ट प्लस एच बी के बाद हम क्या ऐड कर देते हैं, नोट ऐड कर देते हैं। कोई भी सेंटेंस है अगर अफर्मेटिव से हमें नेगेटिव ट्रांसलेट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, तो एच बी के बाद हम लोग नोट लगा देते हैं, तो स्ट्रक्चर किसका हो जाता है, नेगेटिव का हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस नोट प्लस एम बी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया निगेटिव का स्ट्रक्चर। तो चलिए एक एक एग्जांपल हम दोनों का जान लेते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल है अफर्मेटिव का, यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल रहे हैं। तो ये भी सेंटेंस क्लास में क्या फुल स्टॉप आया, तो ये सेंटेंस क्या हुआ आपका, असर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस जो है यू आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं। तो देखिए जो सेंटेंस है इसमें आर है, आर के बाद नॉट नहीं है, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस क्लास में फुल स्टॉप है। और सेकेंड वाले में देखिए एच बी जो है आपका आर है, आर के बाद क्या आ गया, नोट आ गया है। तो सेंटेंस किसका हो गया, ये नेगेटिव का सेंटेंस हो गया। और जब का सेकेंड टाइप है सेंटेंस का आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव देखिए अभी एक वर्ब से बना हुआ है,
ये भी एक वर्ब से बना हुआ है जिसको हम लोग इंट्रोगेट बोलते हैं। इंट्रोगेट, 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 इसी से जो आपका सेंटेंस बना हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना। इंट्रोगेट मीन्स क्या होता है? इंट्रोगेट मीन्स होता है प्रश्न करना। इसका हिंदी होता है प्रश्न करना या प्रश्न पूछना। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक वाक्य। मतलब वैसा सेंटेंस, वैसा वाक्य जिससे प्रश्न का भाव व्यक्त हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य बोलेंगे। तो जो सेकेंड टाइप है वो आपका क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए उसको सबसे पहले जान लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है क्या। अ सेंटेंस डैट आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस कोई वाक्य डैट जो आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो एक प्रश्न पूछता है उसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस करते हैं। इज कॉल्ड कहाँ भी मिलता है, अगर आपको कहीं भी किसी भी सेंटेंस में मिलता है इज कॉल्ड, अगर आपको कहीं भी सेंटेंस में इज कॉल्ड मिलता है तो इसका हिंदी जो होता है कहा जाता है। इसका हिंदी क्या होता है? कहा जाता है, इसका हिंदी होता है। और जो थर्ड सेंटेंस का टाइप है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस इसका हिंदी होता है आज्ञा सूचक वाक्य। यहाँ पे लिखा हुआ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस अ पीस ऑफ एडवाइस, ऑर्डर और रिक्वेस्ट इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस अ पीस ऑफ एडवाइस, ऑर्डर और रिक्वेस्ट इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होता है आज्ञा सूचक जो वाक्य होता है हमेशा एम से स्टार्ट होता है। एम से स्टार्ट होता है मतलब मेन वर्ब से स्टार्ट होता है, और इंड जो होता है फुल स्टॉप पे होता है। स्टार्ट किस पे होता है? एम बी पर एंड किस पे होता है? फुल स्टॉप पे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ मेन वर्ब, ये हमेशा मेन वर्ब से स्टार्ट होता है। इट ऑलवेज एंड्स विथ फुल स्टॉप, और ये हमेशा फुल स्टॉप पे ख़त्म होता है। जैसे इसका कुछ एग्जांपल देख लीजिए। कम हेयर, तो देखिए यहाँ कम क्या है? कम हेयर यहाँ हो, कम क्या है? यहाँ पे एम बी है, और देखिए आपका एंड किस पे हो रहा है? फुल स्टॉप पे। कम हेयर। नेक्स्ट ब्रिंग अ चेयर, ब्रिंग क्या है? वर्ब है, एम बी है। इसके बाद क्या? ब्रिंग अ चेयर, इसके बाद फुल स्टॉप है। वैसे ही रीड प्रॉपरली, रीड प्रॉपरली, हाँ देखिए रीड क्या है? एम बी, और इसके बाद प्रॉपरली के बाद क्या? फुल स्टॉप। अभी आपका क्या सेंटेंस है? इम्पेरेटिव सेंटेंस। कम फास्ट, जल्दी आओ। अभी सेंटेंस क्या है? इम्पेरेटिव, क्योंकि हमेशा किससे स्टार्ट हो रहा है? एम बी से स्टार्ट हो रहा है। तो इसके पहले जो हम पढ़े थे एक असर्टिव सेंटेंस में भी पढ़े थे कि इसके लास्ट में भी फुल स्टॉप आता है। ठीक है, लेकिन दोनों में फुल स्टॉप आता है। लेकिन हमें माइंड यहाँ क्या करना है कि जब इम्पेरेटिव सेंटेंस की जब हम बात करेंगे, जब इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो हमेशा स्टार्ट किससे होगा? एम बी से, और एंड किस पे होगा? फुल स्टॉप पे। और जब हम बात करेंगे यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस की, जब हम बात जब असर्टिव सेंटेंस की बात करेंगे, असर्टिव सेंटेंस की बात करेंगे तो हमेशा किससे स्टार्ट होगा? सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। सब्जेक्ट की हम बात करें तो यहाँ पे आपका नाउन या प्रोनाउन होगा, और एंड किस पे होगा? फुल स्टॉप पे होगा। ये याद रखना है कि जो असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। जो सब्जेक्ट आपका होगा नाउन या प्रोनाउन होगा, और एंड किस पे होगा? फुल स्टॉप पे। जो इम्पेरेटिव सेंटेंस से स्टार्ट किससे होगा? एम बी से स्टार्ट होगा, और एंड किस पे होगा? फुल स्टॉप पे। और इसके बाद जो आपका फर्स्ट टाइप का जो सेंटेंस है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसको हम लोग इच्छाबोधक वाक्य बोलते हैं। इच्छाबोधक वाक्य मतलब वैसा सेंटेंस जिसमें हम अपनी इच्छाओं को जाहिर कर सकते हैं, इच्छाओं को बता सकते हैं, उसको हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जिसको हम लिख सकते हैं सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस प्लेस, कोर्स और विश इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। और जो ऐसा सेंटेंस जो हमेशा मतलब सामान्यतः में से स्टार्ट होता है, हमेशा किससे स्टार्ट होता है? में से स्टार्ट होता है, और एंड होता है एक्सक्लामेशन मार्क्स पे। और एंड किस पे होता है? एक्सक्लामेशन मार्क्स पे होता है। देखिए इसमें कुछ सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, जैसे देखिए मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। जो सेकेंड सेंटेंस है देखिए किससे स्टार्ट हो रहा है? यहाँ पे मे से स्टार्ट हो रहा है, एंड किस पे हो रहा है? एक्सक्लामेशन मार्क्स पे एंड हो रहा है। मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो, ये भी देखिए किससे स्टार्ट हो रहा है? मे से स्टार्ट हो रहा है, एंड किस पे हो रहा है? एक्सक्लामेशन मार्क्स पे स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट जो है मे गॉड सेव द किंग, ये भी देखिए किससे स्टार्ट हो रहा है? मे से स्टार्ट हो रहा है, एंड किस पे हो रहा है? एक्सक्लामेशन मार्क्स पे हो रहा है। तो जो आपका सेंटेंस में देखिए जैसे यहाँ लिखा मे गॉड ब्लेस यू, आप सोचेंगे कि गॉड के बाद जो ब्लेस है यहाँ पे क्या है? V1 है।
अगर इसके बाद आप सोच रहे हैं कि नहीं इसमें मे का बाद जो मे है इसके बाद हम लोग और जो सब्जेक्ट आएगा जैसे गॉड, इसके बाद V1 का यूज़ ना करके हम V5 का यूज़ करें तो आपका सेंटेंस रॉन्ग होगा। V5 का यहाँ सेंटेंस में हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, किसका ओनली वन हम लोग V1 का यूज़ करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यहाँ यूज़ करेंगे। गॉड के साथ हम लोग V1 का यूज़ करते हैं। और कहीं कहीं वैसे भी सेंटेंस आते हैं जैसे मे हाइड रहता है, मे हाइड छुपा रहता है, जैसे ये सेंटेंस है मे गॉड सेव द किंग। अगर इस चीज़ को हम लोग बोल दें गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग, तो इसका मतलब कि भगवान राजा को सुरक्षित रखें। अब देखिए इसमें मे हाइड है लेकिन इसका भी सेंस क्या निकल रहा है, दोनों का एक ही जैसा निकल रहा है। तो कभी कभी वैसे भी सेंटेंस होते हैं जिसमें मे छुपा रहता है लेकिन सेंस दोनों का एक ही होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इसका हिंदी होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। मतलब वैसे सेंटेंस जिसको हम लोग पहले से सोचे समझे नहीं रहते, एकाएक ऑल ऑफ सडन हमारे माइंड से निकल जाता है, वैसे सेंटेंस को हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलते हैं। जैसे अचानक खुशी या अचानक दुख, अचानक खुशी अचानक दुख, ये भी सेंटेंस किस में आते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आते हैं। जो ये सेंटेंस होते हैं हमेशा एक्सक्लामेशन मार्क्स पे एंड होते हैं। हमेशा किस पे एंड होते हैं, एक्सक्लामेशन मार्क्स पे एंड होते हैं। जनरली इट ऑलवेज एंड्स विथ एक्सक्लामेशन मार्क्स। हमेशा किस पे एंड होते हैं, एक्सक्लामेशन मार्क्स पे एंड होते हैं। यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं हम लोग अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस सडन और स्ट्रॉन्ग, सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ माइंड इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब देखिए इसको पहले भी बता दिए कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है अभी किस पे एंड होता है, एक्सक्लामेशन मार्क्स पे एंड होता है। और जो ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस दोनों जो एंड होता है एक्सक्लामेशन मार्क्स पे एंड होता है, दोनों जो एंड होता है एक्सक्लामेशन मार्क्स पे एंड होता है। तो थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है वो मे से स्टार्ट होता है। क्या से स्टार्ट होता है, मे से स्टार्ट होता है और एंड किस पे होता है, एक्सक्लामेशन मार्क्स पे होता है। लेकिन जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है तो इसमें एक्सक्लामेशन वर्ड से स्टार्ट होता है, एक्सक्लामेशन वर्ड से स्टार्ट होता है। जैसे बोले वाव, वाव, व्हाट अ नाइस, व्हाट अ नाइस सीन। तो देखिए जो सेंटेंस का जो वाव जो ये आपका एक्सक्लामेशन वर्ड है इसके साथ ही एक्सक्लामेशन मार्क्स आता है और इसके बाद जो आता है फुल स्टॉप आ जाता है। तो इसको हम लोग समझ सकते हैं ऐसे। इसमें कुछ एग्जांपल दिया, वाव व्हाट अ सीन, अल्लाह शी डाइड, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। तो ये सारे जो सेंटेंस थे इतने ही कांट्स होते थे। चलिए ख़त्म हुआ। और नेक्स्ट जो आपका क्लास होगा नेक्स्ट क्लास में आप पढ़िएगा। जैसे कोई भी सेंटेंस है आपको उसमें पता नहीं है कौन सब्जेक्ट है कौन ऑब्जेक्ट है कौन वर्ब है, तो नेक्स्ट क्लास जो होगा आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब का होगा। क्योंकि कोई सेंटेंस है जैसे हमें ट्रांसलेट करना है, उसे घर जाना है, उसे घर जाना है, एक सेंटेंस है उसे घर जाना। अब हमें इसमें पता ही नहीं रहेगा कि कौन सब्जेक्ट है कौन ऑब्जेक्ट है कौन वर्ब है, तो हम कैसे इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें पता करना होगा कौन सब्जेक्ट है कौन ऑब्जेक्ट है और कौन वर्ब है कौन एच भी है हेल्पिंग वर्ब है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये जानेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और आशा करते हैं पहले वाले से अच्छा होगा ये, और जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा वैसे भी बेटर रहेगा। थैंक यू। जो इसका स्ट्रक्चर होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का होता है QW प्लस HV प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस MV प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए क्या कैसा वर्ड है जो पहले भी आता है बीच में भी आता है और लास्ट में भी आता है। तो जब क्या पहले आता है किसी सेंटेंस में और वही क्या जब लास्ट में आता है किसी सेंटेंस में और वही क्या जब बीच में आता है किसी सेंटेंस में, तो हम क्या करते हैं। तो जब किसी सेंटेंस में क्या पहले आता है तो हम लोग उसके लिए वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं,
और जब कोई सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है तो उसके लिए हम लोग वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं। यही जब सेंटेंस के बीच में क्या आता है तो उसके लिए हम लोग वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, और ये हमेशा किस पे एंड होता है, इट ऑलवेज एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क्स, ये हमेशा क्वेश्चन मार्क्स पे ख़त्म होता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, उसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। क्या आप अंग्रेजी जानते हैं? तो देखिए, क्या आप अंग्रेजी जानते हैं, इसमें फर्स्ट में क्या है, सेकेंड जो सेंटेंस है आपका, आप अंग्रेजी जानते हैं क्या, आप अंग्रेजी जानते हैं क्या। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है फर्स्ट में जब किसी सेंटेंस में क्या आता है और लास्ट में जब किसी सेंटेंस में क्या आता है, तो उसके लिए हम लोग जब ट्रांसलेट करते हैं तो वर्ड का यूज़ नहीं करते। तो इसका जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो इसके लिए भी वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। तो ट्रांसलेट कैसे करेंगे, हम लोग HB से ट्रांसलेट करेंगे। तो जब हम लिखेंगे, जब इसका ट्रांसलेट करेंगे क्या आप अंग्रेजी जानते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे HB, HB यहाँ पे डू हो जाएगा। आफ्टर डैट देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ तो यहाँ पे सब्जेक्ट यू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे चूँकि निगेटिव सेंटेंस नहीं इसलिए हम लोग यहाँ पे नोट नहीं लगाएंगे। और इसके बाद क्या, MB नो, इसके बाद इंग्लिश। अब दोनों का देखिए इसके लास्ट में क्या आता है, इसके लिए हम लोग वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। तो ट्रांसलेट HB से ही शुरू करेंगे तो क्या लिखेंगे, डू यू नो इंग्लिश। तो इसका मतलब जब फर्स्ट या लास्ट में सेंटेंस सेम ही रहे लेकिन एक में पहले क्या है और एक में लास्ट में क्या है, तो वैसे सेंटेंस का ट्रांसलेट हम लोग एक जैसा करते हैं। देखिए दोनों का एक जैसा ट्रांसलेट है। नेक्स्ट, जब किसी सेंटेंस के बीच में क्या आता है, जैसे यहाँ देखिए आप क्या जानते हैं, आप क्या जानते हैं, इसके बीच में क्या है। तो जब हमारे पास कोई सेंटेंस रहे और इसके बीच में क्या है तो उसके लिए हम लोग वर्ड का यूज़ पहले करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले वर्ड लिखे हैं, इसके बाद HB होगा, डू होगा, आफ्टर डैट सब्जेक्ट यू, आफ्टर डैट MB होगा मेन वर्ब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट डू यू नो, आप क्या जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, जब किसी सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे इंट्रोगेटिव वर्ड आता है तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड का, क्वेश्चन वर्ड का सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। राम कब खाता है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, व्हेन। आफ्टर डैट HB क्या हो जाएगा, डज राम ईट, व्हेन डज राम ईट। नेक्स्ट है, आप क्यों नहीं बोलेंगे। तो देखिए सेंटेंस इसमें नॉट भी आ गया है। तो इसको सबसे पहले जो सेंटेंस है आपका इंट्रोगेटिव है और इसमें नॉट भी आ गया तो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, निगेटिव इंट्रोगेटिव, दोनों में से हम कोई भी बोल सकते हैं। आप क्यों नहीं बोलेंगे, तो जब सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो इसमें क्वेश्चन वर्ड है, इंट्रोगेटिव वर्ड है, वो क्या है, क्यों। तो सबसे पहले क्यों लिखेंगे हम यहाँ पे। आफ्टर डैट HB क्या है, यहाँ पे HB लिखेंगे। देखिए यहाँ पे HB क्या हो जाएगा, विल। इसके बाद सब्जेक्ट यूज़ करना, तो यहाँ पे क्या हम लोग यूज़ कर दिए, सब्जेक्ट यू। आफ्टर देखिए इसमें नहीं भी आया तो यहाँ पे क्या लिख दिया, नॉट स्पीक। वाई विल यू नॉट स्पीक, आप क्यों नहीं बोलेंगे, वह कैसे। नेक्स्ट एक और सेंटेंस है, वह कैसे नहीं यहाँ आएगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम कैसे के लिखेंगे, हाउ। आफ्टर डैट HB जो होगा वो विल, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, इसके बाद MB, इसके बाद जो भी है। तो सबसे पहले लिखेंगे हाउ, यहाँ HB हो जाएगा विल, सब्जेक्ट हो जाएगा सी, नॉट है तो नॉट, MB हो जाएगा कम, एंड हेयर। वाई विल सी नॉट कम हेयर, वह यहाँ क्यों नहीं आए, सॉरी वह यहाँ कैसे नहीं आएगा, वह कैसे यहाँ नहीं आएगी, वह कैसे नहीं यहाँ आएगी। हाउ विल सी नॉट कम हेयर। तो ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कहीं भी आपको अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिल रहा है तो उसके लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क्स हमेशा रहता है। कोई भी सेंटेंस है उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमेशा रहता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 3 टाइप्स से होते हैं लेकिन जो हम लोग पढ़ते हैं उसे 2 टाइप्स में पढ़ते हैं। एक वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जो HB से स्टार्ट होते हैं। HB के बाद जो आता है आपका सब्जेक्ट आता है, इसके बाद आता है MB आता है, आफ्टर डैट ऑब्जेक्ट, आफ्टर डैट क्वेश्चन मार्क्स। ये जो आपका रहता है एक ये आता है। और जो सेकेंड होता है वो होता है, इसमें सबसे पहले QW क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, इसके बाद HB आते हैं और इसके बाद सब्जेक्ट, आफ्टर डैट इसके बाद जो आता है वो आता है MB और इसके बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट आता है, आफ्टर डैट क्वेश्चन मार्क्स आता है। और एक जो आपको वैसा सेंटेंस मिलेगा या तो इसके बाद जो है सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा या तो HB के बाद नोट आएगा। तो जो जनरली आपको सेंटेंस सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा यहाँ पे। तो जो आपको सेंटेंस मिलेगा ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको बोलते हैं
सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और जो ऐसे स्ट्रक्चर में आएगा क्यू डब्ल्यू प्लस एच बी प्लस सब्जेक्ट प्लस एम बी प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स, इसको बोलते हैं स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको बोलते हैं स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और तो चलिए इसका स्ट्रक्चर ही जान लेते हैं, इसके बाद थोड़ा जानेंगे। तो देखिए जो इसका स्ट्रक्चर होता है